Then second chapter, not second chapter, the second build, Bild B, was kann man sehen? Try to answer it in German. फर्स्ट का कि सेकंड का? This one. ओके, बट मेरे को कोई एक्सप्रेशन के वर्ड नहीं पता है. Like, what do you see in this particular photo? ओके. हाँ. जी. Hmm? वाटन Mm-hmm. ऑफ जुग, ऑफ द जुग. Perfect. Yeah. So now she, यहाँ पे she वाला फॉर्म आता है सी का. सॉरी. तो हम इसको प्लूरा मतलब रेगुलर फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, हम इसको शी वाले फॉर्म में यूज करेंगे. फॉर द वर्ब यू विल से जी वार्टेट auf. वर्ब conjugation. Now build say जी वेल्ट ऑफ जुग. no, that's see the person. ओ सॉरी, सी. हाँ. एयर हम्म. एयर हेड फ्लैश वेग फराड. Ja, du kannst sagen, er sieht Map auf dem App oder er ist Fahrer. Sie wartet auf. This warten auf you can use in terms of any waiting related context, okay? ओके, बट मेरे को पता नहीं चलता कि ये ऑफ कब यूज करना है. फिर जू नाक, इसमें बहुत कंफ्यूजन है. हाँ. इसके रिगार्डिंग आपको प्रपोजिशन वाला जो अपना चैप्टर है ना वो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. अभी इस ये वाले चैप्टर में भी कुछ एक प्रपोजिशंस आएंगे, वो भी देखते हैं. अभी आपको मैं बता ही देती हूँ. देर आर सम वर्ब्स विच ऑलवेज कम्स विथ वन ऑफ द अदर प्रपोजिशंस, ठीक है? तो जो ये वार्टन है, ये वार्टन भी उसी के साथ है. जनरल केस में अगर कोई किसी के लिए वेट कर रहा है तो इन दैट केस यू विल ऑलवेज से वार्टन आउफ. ये ओके. कॉम्बिनेशन ही है, वो आपको ऐसे ही यूज करना पड़ता है. बट जनरल डिस्कशन जो होता है या फिर आपको किसी को बताना है कि वेटिंग का मतलब क्या है तो वार्टन. ऐसे केस में आप इसको सिंगल बता सकते हो. ऐसे कुछ वर्ब्स की लिस्ट है, वो चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ. मुझे भी देखनी पड़ेगी, काफी दिन वो यूज नहीं की. नहीं नहीं, वो तो गूगल पे मिल ही जाता है सब एक ही बार में, उसका तो कोई इशू हम्म. नहीं. आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि वार्टन ऑफ की तरह कितने वर्ब्स हैं और गिव मी द लिस्ट, चैट जीपीटी से भी मिल जाएगी. ओके. हाँ हाँ, हम्म. मेरे पास लिस्ट थी पहले, खुद ही मैंने नोट में लिखा था, बट मेरे को हम्म. इस कभी समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे वर्क करता है. ओके, अगर मिल जाती है ये लिस्ट तो आप मेरे साथ शेयर करो, फिर एक दिन हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. या श्योर. क्योंकि ये वाली चीज जो है ना, ये गोइथे में मैंने जब मैं B2 पढ़ रही थी तब के टाइम की थी. अब तो मुझे याद भी नहीं वो कहाँ पे है. और बाय हाँ डिफॉल्ट वो इंडिया में ही होगी क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा पेपर वगैरह जमा था ना. अभी की तरह मतलब इतना लैपटॉप का यूज इतना नहीं होता था. हाँ, उस टाइम पे तो कहाँ ही. Yes, was haben Tamara und Lenoi vor? Ordern Sie die Nummern. Okay, Sie drei, vier SMS. Hm. Bin bis sechs. Okay, so what we have to do, like according to the photos situation, we have to check this SMS. So can you try to read first one? We'll see how we can go ahead. Ja. Bin bis 6 in der Firma, fahren dann schnell nach Hause, essen und duschen, schlafe es locker. Yeah.
So what do you think? Which SMS it's supposed to be in this above build? थोड़ा स्क्रीन अरे नीचे हाँ, करना। सॉरी सॉरी सॉरी। ना ना, इट्स नॉट इशू। ये तीन पहले देख लो, ठीक है, और ये देख लो। ओके। आई थिंक इट्स ए। ए और सी, इट कैन बी एनी। I feel that it's a D. Either it's D or B. But we'll see. The other one also we will read. श्योर। Okay. The next one. या, Morgan Abend concert in the Philharmonie comes du mit El Elge Taramara. Huh. That LG is Lieber सॉरी, मतलब। Lieber ओके, आई थिंक इट्स पी। नहीं नहीं, हमको ना पहले चारों तो शायद। हाँ, मुझे ही लग रहा है अभी भी। हाँ चलो ठीक है, हाँ, चारों रीड कर लेते हैं। ओके। haben die Karten Treffpunkt heute Neues und Neues äh, Fünfzehn? Unsis Neunzehn. 15. Neuesen Unsen im Feuer pünktlich bis Ja, dann. ja. Bin gern dabei. Kaufst Auf du die die Karte? Karten. हाँ, अब देखते हैं कौन सा किसको। ओके, फारन देन स्नेल नाक हाउस, ये हो सकता है किसी भी ऑटो से रिलेटेड, आइदर सी हाँ, और डी, ए। या। ठीक है। फिर मॉर्गन आबेंड कॉन्सर्ट इंडियन फिलार्मोनिया कॉन्स्टूमेट। हम्म, एक मिनट, आई थिंक आई एम मिसिंग आउट समथिंग। was haben Tamara und Lenoy for ordern und Nummern sie die is। ओके, माय बैड, आई एम रियली वेरी सॉरी। नॉट इसको क्या करना है हमको? इन एसएमएस को ही ये करना है, और रायन फॉल में लेना है। रायन फॉल बोले तो सीक्वेंस में लेना है। ओके, बट पिक्चर्स में भी बॉक्स का जगह दिया है तो। ये हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज आल्सो वंडरिंग, क्योंकि अगर वैसा भी है, क्योंकि देखो ना, ये वाला फोटो जो है हम उस कॉन्टेक्स्ट में ले तो वो मैच होगा। हाँ। बट व्हाट अबाउट दिस एंड दिस फोटो? या क्योंकि अगर टाइम से रिलेटेड देखेंगे तो यहाँ पे देखो, टाइम इज टोटली डिफरेंट। हम्म, एंड इफ शी इज लॉस्ट इन हर थॉट, like her face is also looking a bit relaxed, or maybe a smiley face you can say। या। और ये, अगर ये वाला है, कौन सा है ये, बिल्ड बिल्ड डे जो है, उसको अपन ये वाला भी कह सकते हैं कि मॉर्गन आबेन कॉन्सर्ट। बट क्वेश्चन मार्क वो किसको पूछ रही है, दैट इज द थिंग, लाइक दैट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट। फर्स्ट वाला तो फॉर श्योर यही वाला रहना चाहिए, क्योंकि वो बंदा सुबह से शाम तक का प्लान कर रहा है, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद ये भी तो इन्होंने वैसे ही किया हुआ है, देखो, सुबह का ये प्लानिंग कर रहा है, सुबह से लेके शाम को, ठीक है। हाँ। फिर ये दोनों में जो है, मॉर्गन आबेन कॉन्सर्ट इन देयर फिला हारमोनी कॉम्स दू मिट लीवर ग्रूसत तामरा। तामरा पूछ रही है लियोन को।
फिर इस केस में तो वो कार्ट का बोल ही रहा है कि अगर तेरे पास कार्ट है, पुंट है, तो हम्म, बिस दान। हाँ, इन दोनों का इंटरचेंज हो सकता है। फिर लास्ट वाला तो यही है, या बिन गियर न दाबाए कव्स टू दी कार्ट, लाइक दैट। ठीक है, देखते हैं ये जेहन जी दास फोटो। जो हमने ये किया था, शुरू किया था कि ये फोटो को देख के आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसको देख के क्या लगता है कि इसकी आइदर इसकी थूक फेल्ट हाउस है या फिर थूक लेट है। हाँ, मैं ऊबर चलाता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैप ने ठीक से दिखाया नहीं और हाँ। कहीं और चले गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। हाँ, तो इस वाले के केस में ये जो पहली वाली ऑटो है ना, हम्म, उसके वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। ये वाले केस में आपने जो बोला वो कॉन्टेक्स्ट है। ये वाले केस में ये बोल सकते हैं कि now she's going home, or like maybe she's worried if she's going late to home or whatever the concert, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके। हम्म, इस वाले कॉन्टेक्स्ट को एसएमएस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कह सकते हो कि शी इज वेटिंग फॉर हिम टू हाँ, ज्वाइन फॉर दिस थिंग। ये वाला आई डोंट नो, बट माय गेस इज अभी वो लेट हो गया तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। हम्म, काइंड ऑफ। अब देखते हैं ये, इसकी सीडी प्ले करना तो मैंने ढूंढा नहीं है। चलो ठीक है, मैं ये देखती हूँ साइमल्टेनियसली अपना क्लास चलते हुए। आज मिला तो आज करते हैं, नहीं तो इसका कल करते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म, कल की आपकी शिफ्ट कितने बजे है? कल तो छुट्टी, अब 2 दिन। ओके, मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा कि कल शायद मैं क्लास थोड़ा लेट लेना चाहूंगी या फिर शाम के टाइम पे लेना चाहूंगी, बिकॉज मेरा वैक्सीनेशन लेने जाना है। तो अगर डिजीनेस हुआ तो सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगी। बट मैं आपको शाम को ही रात को सोने से पहले ही बताती हूँ। बट नहीं, हम तो ऐसा सोच रहे थे कि एक वीक की अब वैकेशन होगी। कल का एक दिन मैंने एक्चुअली रखने का सोचा था। बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर प्लान है कहीं जाने का या कुछ करने का तो जस्ट लेट मी नो, क्योंकि मॉर्निंग क्लास में वैसे भी आप लोग क्या प्लान करोगे, ऐसा है मॉर्निंग क्लास के टाइम पे तो मतलब दिन तो आपका फ्री है ना। दिन फ्री है, बट फिर भी छुट्टी दे दो एक वीक की अब। अच्छा ठीक है, चलेगा। कौन सा 24 है ना कल? एक हाँ, काम करती हूँ, 25 की देती हूँ छुट्टी, और 31st की दे सकती हूँ। 30 और अरे 31st की। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, 25 26 की देती हूँ। सैटरडे तो लॉन्ग वीकेंड आ ही जाएगा ना तन्मय। 25th से, अच्छा चलो ठीक है, ले लो। एक वीक, चल फर्स्ट ले से लो ले लो ले लो क्लास ले लो ले लो। ठीक है, टाइम। 25th से लेके 31st तक का ले लेते हैं। कल का फर्स्ट प्रायोरिटी मॉर्निंग के लेसन को ही होगी। अ, थोड़ा सा लेट भी शुरू कर सकती हूँ, अराउंड 10 o'clock, बट जो भी होगा मैं आज आपको शाम को ही बताती हूँ। या फिर कल अर्ली मॉर्निंग अगर अलार्म वैसा भी रहता ही है मेरा, तो उस टाइम पे मैं मैसेज करके आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, श्योर। थैंक यू। ऑल राइट। Wechseln Verkehrsmittel benutzen Sie, was sind Sie die Vor- und Nachteile? हाँ, ये एक्टिविटी करने के लिए ओके, आपको इस एक्टिविटी के वर्ड्स या फ्रेजेस लेके आपको फर्केर्समिटल मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं, या फिर आप कोई पर्सनल, अब जैसे ऑटो हो गया, लाइक कार, बाइक या साइकिल, जो भी यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये उन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा कभी कभी टिकट भूल जाते हैं अपन घर पे, तो फिर जो फाइन वगैरह पड़ता है, ऐसे। मेरे साथ तो एक इतना मस्त किस्सा हुआ था, जानबूझ के, लाइक जानबूझ के तो नहीं, उस टाइम पे शायद गवर्नमेंट को मेरे से पैसे चाहिए ही चाहिए थे। मेरे
उस टाइम पे ऐप हम ज्यादा यूज करते थे, लाइक अभी भी वही यूज कर रहे हैं। मेरे हैंडी में ऐप था, ऐप में टिकट था, और वो पर्टिकुलर स्टेशन पे वो ऐप खुल ही नहीं रहा है, इंटरनेट एकदम स्टक हो गया। वो जो टिकट चेकर थी वो 5 मिनट रुकी, ऐसा भी नहीं कि नहीं रुकी, तब तक वो खुला नहीं। फिर शी इज लाइक कि नहीं, इट्स टेकिंग टाइम, आप स्टूडेंट हो तो आपका ये हो सकता है कि आप रीइंबर्स करने के लिए डाल दो। तो हम लाइक कि चलो ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर उसने मेरा चलन काटा 60 यूरो का, 60 या 70 रतन में, 60 यूरो का। और बाद में जैसे ही उसने वो चलन दिया मेरे हाथ में, मैंने कार्ड टैप किया और वो उतरी, उसी टाइम पे मेरा ऐप शुरू हुआ, तब तक लेट हो गया था। ऐसे भी किस्से होते हैं जिंदगी में। उम्स्टाइगन म्यूसिन मतलब क्या है, ये तो हम हमेशा सुनते रहते हैं। उम्स्टाइगन म्यूसिन, डोंट नो। ओके, लाइक गेटिंग डाउन, यू हैव टू गेट डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेशन। मानो आपने टिकट निकाला है म्यूनिक तक का, और आगे जा रहे हो फ्रांस, और फ्रांस के बॉर्डर में ऐसे ही पहुंच जाओगे बिना टिकट के, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इट्स लाइक दैट, उमस्टाइगन म्यूसिन, im Stau or an der Lampen stehen. Im Stau, in traffic, an der Lampen stehen, like waiting at the signal. Verspätung haben. Verspätung haben बोले तो अपना लेट होना। Lang warten müssen, like waiting for a long waiting. An der Anschluss verpassen. Anschluss verpassen मतलब स्टेशन मिस करना बोल सकते हो। Eine Pfanne haben, eine Panne haben। नाउ ये एक फ्रेज है, ये अपने को जरा देखनी पड़ेगी क्योंकि इसके दो मीनिंग है, एंड आई हैव टू चेक इट इन अ कॉन्टेक्चुअली। बिलिग टॉयर जाइन, बिलिग चीप, टॉयर हाई। einen keinen Fahrplan brauchen. So sometime Fahrplan is nothing but your map on the paper, और लाइक, या आजकल तो डिजिटल भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है फाना भी, हमको अगर अलेक्जेंडर प्लास जाना है तो आई थिंक एवरीबडी नोज, विदाउट मैप ऑल्सो वी कैन गो, राइट। सुअर टंगस्टेलर म्यूसियम, टंगस्टेलर इज योर पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप यू कैन से। ein Fahrkarte kaufen müssen, यस, अगर आप बिना टिकट के ट्रैवल करोगे तो चलन कटेगा, यू हैव टू बाय द कार्ड। Lesenkirchen, it's like read, you have to read the stations or whatever, it's related to traveling thing. Voll sein means satisfied. All alle Plätze bestellt sein, that means everything is booked. Keinen Führerschein brauchen, sometime, not sometime, like after 21st year, you need not to have the, oh no, I'm telling it in a wrong way. So basically कुछ लोगों को फ्रूरर शाइन की जरूरत नहीं पड़ती है टेक्निकली अभी तो। ऐसा कुछ नहीं, लोगों के बजाय हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसे ट्रैवलिंग की गाड़ी बोल सकते हो या बाइक बोल सकते हो। जैसे इंडिया में ई स्कूटर के लिए शायद ये नहीं है ना, क्या बोलते हैं, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो in that context, you can say that Führerschein, keine Führerschein brauchen. Now, what you want to do in this particular activity? You will tell which Verkehrsmittel you use. What do you think about that? Whether it's good for you or not good for you? You will tell one Vorteile, you will tell one Nachteile. Let's take an example. Ich fahre meistens mit dem Auto. Das ist praktisch schneller, aber im Stau, aber im Stau gibt es Probleme. मैं क्या बोली, समझा आप लोगों को? नहीं।
ओके, meisten fahre ich mit dem Auto, ये समझा? इकडे सरक. meisten fahre ich mit dem Auto. Yes. What does it mean? Like you mostly travel in bus or with bus. ओके, बस ऑटो बोले तो आपकी कार, जर्मन लैंग्वेज में कार को ऑटो बोलते हैं ना पर. हाँ हाँ. हम्म. फिर मैं बोल रही हूँ कि दास इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मीन्स फॉर मी इट्स प्रैक्टिकल थिंग, इट्स इजी और लाइक इट्स मोर कंफर्टेबल. बट बट इन स्टाउ gibt es Probleme. मतलब कि जब स्टाउ में होती है, जब ट्रैफिक में होती है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है. इट्स लाइक दैट. ठीक है, ये समझा ये सेंटेंस कैसे बनाया मैंने? कुछ नहीं किया. ये जो ग्रीन वाला टेक्स्ट है, इसको अपने वाले कॉन्टेक्स्ट में मैंने कॉपी किया. फिर मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट बताया और एक निगेटिव पॉइंट बताया. Now, in that way, you guys can tell me one sentence about your Fahrplan. You can follow this green sentence structure for your practice purpose. Hmm. Ich war am meisten zu meinem Arbeitsplatz mit Bus. Mhm. Mm, Yes. Ja, ich fahre meistens Hmm. mit dem Zug Hmm. zu meinem Arbeitsplatz. Hmm. Das ist praktisch. Mhm. Das ist praktisch, aber das ist sehr mm, Zeitbenutzen. Zeitbenutzen means to time taking or Zeitbenutzen, uh, ja, das ist time. or manchmal, wenn Zug fällt aus, das ist Problem. Das ist Das Zeitbenutzen, weil Deutsche Bahn Zug fällt aus immer immer hat. नाही, काहीतरी चुकलं. Like something is not right and the in the second sentence. Sorry, weil Die Bahn immer Zug fällt aus sind. Ha. Deutsche Bahn ist immer, hat Zug fällt aus oder whatever like that. Yes, पूर्वी कानून Weil alles हे आहे ना. हाँ, am verb am end. Ich fahre meistens mit dem Zug. Mhm. Das ist praktisch, aber es gibt Problem, Mhm. wenn Renovierungen stattfinden. रिनोवेयर किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप? Renovation. किस चीज का रिनोवेशन? Sometimes the station needs to be renovated, maintained in that case. Okay, for that you will say Bauarbeit. But Bauarbeit. Bau means construction, Arbeit means work. Yes, Purvik? Are you there, Purvik? अब अगर बोल रहे हो तो आप म्यूट पे बोल रहे हो. No, network अच्छा, connection नहीं था. ओके ओके. Uh,
कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। बूस से फारन का क्या एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है? फाराड से फारन का। Ja, हम्म ich muss eine Fahrradkarte kaufen. हाँ, ये तो आपने आपका जनरल सेंटेंस बता दिया कि आपको क्या करना है। बट अगर आपको ये भी बताना है कि नॉर्मली आई ट्रैवल विद दिस थिंग एंड इट हैज दिस प्रॉब्लम। Ja, ich fahre meistens mit meinem Fahrrad. फाराड। Fahrrad. हम्म Das ist fictitious. हम्म Äh, unbillig. या ओके, गुड। So yeah, in the above box, you can try to make the sentence and you can share it with me for the corrections. This one is very interesting thing. We can see it here. Just a minute. अच्छा, A2 चं पुस्तक नाही सापडत आहे कुठे ते. मला नाही आठवते की ते माझ्याकडे होतं का नव्हतं. नेटवर्क नेटवर्कचं नाही, कोणतं तरी एकटूच आहे मला वाटतं. रिफ्लेशन. कोणतं पण तरी नेटवर्क्स पण होतं माझ्याकडे. असणार, ते बॅगेत वगैरे असेल. पण मग ते मला नाही माहिती की ते इथे ते आहे बघितलंच का. नाही ते. नाही, याच्यामध्ये A2 चं नाही, याच्यामध्ये A1 चं आणि ते ह्याचं A1 चं बर्लिनर प्लाच आहे. असेल बघायला लागेल. Okay. Sehen Sie das Bild an und was ist hier los? Sprechen Sie mit einem Partner, einer Partnerin. And what they says about gut gesagt, we'll see. Sind Sie ungültig? Nein. Sind Sie ungeduldig? Mensch, wann geht es weiter? Ist das nervös? Das dauert je ewig. Okay, these are a typical dialogues or typical reaction when something happens. Like, say for example, our train is delay, then or like our train is cancelled in between. Then we can say like that, Mensch, one gate is whiter. Like, oh man, when it will go further. Fällt aus. Ist das nervig or nervish? Like, is it like that or it's all the time it's same? Das dauert je ewig. That means it's always happen the same, like long, same story every time repeats. Now, these are the dialogue. This is one kind of a conversation. This will help us to make this indirect sentence question, which I have told you at the beginning. So let's go through it one by one. Warum steht der Zug? Wann komme ich in Berlin an? Wo ist das Kinderabteil? Kinderabteil means children compartment maybe. Wann sind wir bei Mama? Like when we will be at Mama's place. Warum ist der Kaffee kalt? Wohin kann ich meine Koffer stellen? Like where I can keep the coffer. So what we have to do is here we are learning one new type of sentence construction. If you see the yellow box, you can see it here. Man, what does he say? Warum steht der Zug? So, what is the question? Warum der Zug steht? Frau, wann komme ich in Berlin an? The original question supposed to be, Frau
will wissen. Like this woman wants to know one Z in Berlin uncommon. It's not exactly confusing, but it's not with the rules thing as well. For example, right now you can generally also say like, let's take an example. Uh, do we have class? Then instead of giving you the correct answer, I will say that, don't you know when we have class? Getting my point or no? All three. Yes. What? Yes. Then give me one example. Purvi Kanuja. Yeah. So Instead try of to. giving direct answers, you are asking the like Yeah, cross question kind of question. exactly. So give one English or Hindi example and then try to give one German example. It is not that important, but it's good to have in conversation. It looks like that, oh, the person is speaking good German kind of thing. Any sentence you can try. Your own sentence also need not to focus on these sentences. Wann gehen wir zum Alexanderplatz? Weißt du nicht, wann gehen wir zum Alexanderplatz? That is the this thing. Wann gehen Wann wir? wir sind in Ordnung. Wir in Ordnung sind. Wann sind wir in Ordnung nach Yeah, vaccination? yeah. ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये इनको भी ट्राई कर सकते हो. ये नहीं समझा. हाँ, for this particular thing, you have to check the books, these examples. So I would suggest that everybody can open the book in their next tab if you want to solve this thing. See, here they have given one example as eine Frau will wissen, wann sie in Berlin ankommen. So now, ein Mann mit zwei Kinder fragt. So you have to see where is that ein Mann mit zwei Kindern. So this is the one. Wo ist das Kinderabteil? He is asking, he wants to know where is the Kinderabteil, like that. Yes, guys, or shall I go ahead? Go ahead. Yeah. जैसे कि अभी एक तन्मय ने सेंटेंस दिया था ये वाला देखो, वो इस Bahnhof. Then he asked me, wann können wir nach Alexanderplatz gehen? Then I answer like I'm telling you guys what he said me, that Tanmay wollte wissen, wann wir
nach Alexander Platz gehen. You can use these also pattern. Entschuldigung, wissen Sie, wo ist der Bahnhof? Oder das weiß ich leider nicht. You can answer like that. Okay, this activity is for A2 exam as well and B1 exam as well. So I want you to read this text and tell me which is true and which is false. So yeah, I will give you 5 minutes time for that. So yeah, it's now 10:05, like 10:10, you will tell me about it. Tanmay, Was? you have to read the text and you have to correct the true and false. Like everyone, not only you. I'm having some problem in laptop. I'll leave and rejoin again, okay? Okay. Kunti Kirkarajit. True and false. Wo Sama gibt es nur als Verkehrsab. Was ist Verkehrsab? ये आंखें इतनी भारी हो रही है कि बस
Done? Richtig, richtiges, falsches, falsches, richtig. So schnell. Purvik? Purvik, are you there? Guys, Stop actual. ये दो का गायब है. All right, have you guys read the text or you just left and rejoined? Give some minutes. Okay. So the first one, And can I say? yeah, sure. वो शोमा गिफ्ट इस नूर als verkeersab.
this is false And why it is false? Like, what because is the right answer for it? because I think it is applied. It is available in some other form also. Correct. Next. Marius möchte wissen, ob das Navi wirklich so einfach ist. So this one is, I think, true. Yeah. Here he has asked, ist das Navi wirklich so einfach? Marius fragt Tom, ob er nach Flensburg mitkommt. This Flensburg, I think he wants to go to Flensburg. This Ich muss übermorgen nach Flensburg. So this is false because he himself want to go to this Flensburg place. Yeah. And the others? Tom fragt Marius, ob er die App kaufen will. So Tom is asking whether he wants to buy the app. And here it is, willst du nicht lieber die App kaufen? So it is true. So he wants to buy the app, right? Yeah, he's asking to Marius about that. So yeah, he's asking that. Marius fragt Tom over zum Essen kommt. So Marius is asking Tom to come over to eat. So I think this is true because here is it. Here it's written kommst du zum Essen und helpst mir dann. I think he's asking him to come over for dinner so that he can help him do whatever he is doing. Yeah, that's correct. ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा एक नया ग्रामर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो ग्रामर क्या है? ओब वाले सेंटेंस। ओब वाले सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप सामने वाले को बताना चाहते हो बट थोड़ा सा अनसर्टन होता है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि कल हमारा क्लास है, ठीक है, कल हमारा 9 o'clock को हमेशा क्लास रहता है, 9-9:30। तो आई एम नॉट श्योर कि टुमारो वी विल हैव द क्लास एट मॉर्निंग, तो हाउ आई विल से इट इन जर्मन with this ob sentence. Ich bin nicht sicher, ob morgen um 9 Uhr haben wir Unterricht. और like wir Unterricht haben, इसमें भी verb am end ही जाएगा आपका, ठीक है। ये समझ में आया जो मैंने अभी बताया? Yeah. Yes or no? Yes. सो अभी क्लाउडी एटमॉस्फेयर देख के मैं बोल सकती हूँ कि heute es ist dunkel, es kann sein, ich bin nicht sicher, ob es regnet ist. Like I'm not sure whether it's raining outside or not. Correct? In that pattern, I want you to use these two boxes to make a sentence. Two from you, two from Purvik. Purvik, are you there? पूर्विक है क्या क्लास में? नहीं है। ओके ठीक है, ही इज नॉट इन द क्लास, सो यू कैन कंटिन्यू। They have given one Beispiel also here. So I have to make a sentence using this ich möchte wissen. Ich bin Exactly. gespannt.
Ich weiche nicht, ob ich einen Job finde. ओविश ein जॉब फिंडर फाइंडर नहीं अनुजा अभी हम Finder. E2 भी खत्म होने को आ रहे हैं Yeah, I said finder. I think you heard wrong. Yeah, you like whenever you say finder, it always sounds like find. You might record yourself, and yeah, also for your case, try to work on your pronunciation. I mean, it's common for every one of all us. We all have our mother tongues impact on it. So Germans don't understand it most of the time. Even sometime when I speak fast or like if I stuck somewhere to explain something, in that case they don't understand from my side as well. So there are some basic words which we have to, try to Mm. adapt the accent of that particular word. Yeah. Next one. Next one. So, Yeah, yeah, I think you are the only one in the class now, so do it. ich bin nicht sicher. Not sure. Ich bin nicht sicher, Mhm. ob ich next sentence wiser. Can I say that? Next and start wissen. Like I'm not sure that I know about the next sentence you mean to say. Yeah. Okay. So in that case, let's take one more example and wrap up. Here you can see mich interessiert. Mich interessiert. Like what is your interest? Mich interessiert, ob Bus erreichen kann. Like it's interesting for me to know whether the bus, like ob is nothing but in your English weather, WHERT, whether we can meet, whether we can go, whether we can study, whether we can leave, whether we can do further skill set, like that, this weather thing. Okay. Yeah, so on this also I will give some examples. And yeah, then again we have some lesson activity. And then here are some of your prepositions. These preposition known as local preposition that comes with dative also and accusative also. So what is the local preposition? As it word says, something is related to place, that is called as local preposition. Getting my point? Yeah. Let's take an example here. Un for by. So for by means हो. In Hindi we can say like that. हाँ मैं जाते जाते तेरे घर की ओर से ही जाऊंगा तो you can hand over the key to me, like that. ठीक है? ठीक है, मैं आता हूँ, मैं तुझको उस अलेक्जेंडर प्लास तक मिलता हूँ, आगे फिर हम दोनों साथ चलते हैं. Okay. So this un for by means passing through. Bis to means to, like till that particular place. Durch means through, like through वो बोल सकते हो आपकी दो, मतलब गार्डन के थ्रू से वॉक करना. Durch through some garden, like that. फिर आता है आपका entlang. Entlang is a parallel thing. पैरेलल थिंग ऐसा बोल सकते हो कि सपोज मैं आपको रास्ते से वॉक करते हुए रास्ता पूछ रही हूँ, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि हाँ भाई मैं लेफ्ट साइड में ही चल रही हूँ,
लेफ्ट साइड के कुछ दुकानों का नाम आपको बता रही हूँ, तो फिर आप मुझे बताओगे कि हाँ पैरेलली उसी डायरेक्शन में आगे आना या पीछे आना, लाइक दैट। दैट इज योर एंटलांग। ठीक है। Yeah. गेगेन यूबर मतलब अपोजिट टू दैट। जैसे कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब आप अपोजिट टू गोएशिया थे। ठीक है। तो Yeah. मैं उसको कह सकती हूँ कि या ich bin da gegenüber that Goetia or like whatever Bahn station. Herum means like circle, take a round or take a U-turn kind of thing. अब ये जो लोकल प्रिपोजिशंस है, जैसे आप पढ़ाई करोगे, लाइक द वे यू विल प्रैक्टिस, यू विल गेट हैंड ऑन इट। अदरवाइज इसमें से मोस्ट ऑफ द प्रिपोजिशंस तो हमने प्रिपोजिशन के इसमें पढ़े ही है। What I want you to do now is I want you to go through this text and focus on the prepositions. You can do loud reading as well, or you can just read in your mind and tell me how they have used. Liebe Pia, endlich kommst du mich besuchen. Leider kann ich dich nicht abholen. Deshalb musst du den Weg allein finden. Aber keine Angst, es ist ganz einfach. Vom Bahnhof ist es nicht weit, nur 10 Minuten zu Fuße. Du gehst vom Bahnhof geradeaus bis zum Fluss. Nicht über die Brücke gehen. Geh rechts den Fluss entlang und dann durch den kleinen Park bis zur Kirche. Mhm. Kirche or Kirche? I think it's Kirsche. Kirche. Dann um die Kirche herum und am Kinderspielplatz vorbei. Danach gehst du rechts in die Hansastraße bis zur Kreuzung. Da gehst du nochmal links in die Ringstraße. Gegenüber der Bäckerei ist Hausnummer 53 und da wohne ich. Meinen Wohnungsschlüssel bekommst du in der Bäckerei. Die Verkäuferinnen kennen mich gut. Ich komme um 5, dann gehen wir zusammen essen. Bist du einverstanden? Also bis Samstag. Ich freue mich schon auf dich, Lara. Very good. Yeah, I So, could see the prepositions. yes, and try to understand it. Like, are you able to get that point or no? If Yeah. not, then I will share some exercise after the class. Yeah, like this, she's saying, geh rechts den Fluss entlang und dann durch den Kleiner. So this means, I think she is asking her to walk the same way through some park. Yes. Yeah. सो यहाँ पे उन्होंने आपको एक चीज बताई है हमको। तो देखो, जो लोकल प्रिपोजिशन है, जब मिट आएगा तो बाय डिफॉल्ट अपना यहाँ पे क्या आना है, डाटिव केस आनी है, ड्यूर्श, एंटलांग, और बिस्तु, ये सब डाटिव के इसमें ही है। अब आती है आपकी गेनेटिव केस। गेनेटिव केस आई थिंक आप थे नहीं थे, याद नहीं जब मैंने बताया था, बट और ही बताया था। जेनेटिव केस क्या होती है? इट्स लाइक नथिंग बट योर एपोस्ट्रोफी एस। तो और किसी को बिलोंग करता है कोई चीज, तो जैसे कि अगर मुझे बताना है कि ये मेरे भाई की बेटी है, तो आई विल से these doctor is this brooders doctor. Okay.
ये इसका पैटर्न ही है, देस ब्रूडर्स। अभी मुझे बता रहा है कि वो मेरी बहन की बेटी है। तो फिर हाँ, इसमें एक चीज आप ये नोट डाउन करके रख लो, जब भी डाटिव केस होती है तो आपका नॉइंथ रूम और मास्कुलिन जो होता है वो आपका हमेशा देस के साथ आता है, एस के साथ, DES, देस लिखा। Let me, no, let me, can you say it again? या सो नॉइंथ रूम एंड मास्कुलिन में जेनेटिव में हमेशा देस आता है, DES। और फेमिनाइन के लिए देर आता है। इसके एंडिंग्स है, इसका चार्ट मैं आपको भेजती हूँ। बाकी जैसे कि देर आर सम prepositions that also comes in a, sorry, connector that also comes in a genitive case, like vegan. So vegan this, like because of that, Hmm. vegan there आगे का जो कॉन्टेक्स्ट अगर आपका फेमिनियन वाला होगा तो आप वेगन देर कहोगे ऐसे। इसका तो चार्ट है। अब जस्ट मिनट, यहाँ पे इन्होंने एक श्राइवन के लिए एक्टिविटी दी है। आपको आपके दोस्त को या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को आपको कोई वेग बताना है, लाइक रास्ता बताना है यूजिंग दीज प्रपोजिशन, दैट इज द हाउस ऑफ गाब। ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना और मेरे साथ शेयर करना। ग्रुप में शेयर किया तो भी चलेगा। हाँ, अभी तक आज जो भी ग्रामर पढ़ाया है उसमें कुछ डाउट है क्या, आपको गो थ्रू करना है क्या? क्योंकि इसमें फिर बाद में तो लेजन एक्टिविटी ही ज्यादा दी है, एंड दिस सेंटेंस विच वी हैव टू यूज। फिर कंपैरिजन दिया है वाइल एंड देन का। तो वाइल एंड देन बस उन्होंने बताया कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में वाइल ज्यादा सुटेबल होता है और कौन से कॉन्टेक्स्ट में देन। वो ये वाला चैप्टर में लाइक दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम गोना टेक लेटर, बिकॉज अभी अगर लूंगी तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पॉइंट। Uh, when will we have that audio relations? ऑडियो के लिए मैंने आपको बताया ना, वो जो लास्ट A1 के टाइम पे जो मैंने आपको ऑडियो का लिंक भेजा था, आप उसी में से ही ऑडियो का ये देख सकते हो। और अभी ऑडियो के लिए आई डोंट नो आप थे या नहीं थे, बट हम ऑडियो के लिए अभी टागे शाऊ या फिर कोई ऐसे ऑनलाइन जो भी A2 से रिलेटेड न्यूज है, आर्टिकल है या कोई शॉर्ट स्टोरी है वो पढ़ रहे हैं। Okay, so we don't have like separate routine for that. Like we are doing it randomly or No, no, we are not doing randomly actually. We have decided the pattern like मानो आज हमने श्राइबन कर दिया तो कल हम लेजन करेंगे और लेजन के बाद फिर ऑडियो वाला ऐसे। अभी कल जो था हमारा एक्सप्रेशन था, तो आज चाहिए तो हम ऑडियो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay. हम्म। So like there is no separate section for like this days for audio like that. नो, Like डेज ऐसे फिक्स नहीं है, वो सर्कल में चल रहा है ना। चार हमारे मेन टाइल है, कौन से लेजन मतलब रीडिंग, एक्सप्रेशन मतलब स्पीकिंग, और शाइबन जो कि मैं आपको ये छोटे छोटे टेक्स्ट बता रही हूँ, और ईमेल से रिलेटेड मैं आपको खुद एक प्रैक्टिस के लिए दूंगी। वो पैटर्न्स आप मुझे लिख के वापस दोगे। और फिर ह्योरन हम ऐसे कर रहे हैं कि मानो आज हमने कोई एक आर्टिकल पढ़ा है तो उस आर्टिकल से रिलेटेड आप मुझे बताओगे, मतलब सुना है तो उस आर्टिकल में क्या दिया है, उससे रिलेटेड मैं आपको सवाल पूछूंगी ऐसे। okay. So I mean that we are doing in class or like इन self क्लास। practice like that. नो, नो, वी आर डूइंग इट इन क्लास। आई थिंक आप नहीं थे जब लास्ट 2-3 बार ये हुआ, तब शायद आप नहीं थे या आप अर्ली चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। I in one class uh,
I think we had tried listening to one short story. Then हाँ हाँ after हाँ that, I have not attended any that Yoran class. I हाँ, don't बिकॉज remember any. आप वो लास्ट वाले वीक में नहीं थे ना, जब जब आप Mm, नहीं थे ना, मुझे याद है क्योंकि 2-3 बार हमने टागेश टारगेट राव के न्यूज़ पढ़े थे और एक बार एक शॉर्ट स्टोरी ली थी। yeah, I was in that short story only. Other, I think I was not there. हाँ हाँ हाँ, आज चाहिए तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज हमारा लीजन और एक्सप्रेशन तो हो ही गया, लीजन तो हमारा टेक्स्ट में हो रहा है, कल आपका एक्सप्रेशन भी हो गया, तो आज हम श्योरन कर सकते हैं। ये वाले टेक्स्ट में अभी आपको कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, फिर इसके बाद अपन ह्योरन कर लेते हैं। I think now it's been late for me also. So next time, no, I just wanted to know the pattern. How is it going? नो, If वी there आर is, फॉलोइंग द रेगुलर पैटर्न नाउ, yeah, लाइक if like हाँ हाँ। earlier, like in A1, we had that separate section for listening audio like that. If there is anything kind of like that, or सेपरेट सेक्शन चाहिए तो मैं ले सकती हूँ, आपके लिए ले सकती हूँ, क्योंकि कल तो बाकी लोग नहीं है, तो वी कैन कीप द क्लास रेगुलरली एंड यू इफ यू वांट वी कैन डू द ह्योरन टेक्स्ट once again for that. But no, right now the pattern is like almost we have every day 1.5 hour or 2 hours class. In that almost 45 minutes or 40 minutes or like 1 hour we are spending for कॉन्वर्सेशन, लीजन एंड ह्योरन टाइप। बस ह्योरन ऐसा होता है कि हम रेगुलरली ह्योरन ऐसे कर रहे हैं आजकल, आइदर अल्टरनेट डेज और एवरी 2 or 3 days आफ्टर। yeah, I just wanted to know that only. हाँ हाँ, वही That, फॉलो कर रहे हैं। yeah, यही वाले वीक में, लाइक लास्ट वाले वीक में शायद हमारा ह्योरन हुआ नहीं है। हाँ, लास्ट वाले वीक में नहीं हुआ है ह्योरन। हाँ राइट, यू आर राइट, लास्ट वाले वीक में नहीं हुआ था ह्योरन, तो अभी हम ह्योरन कर सकते हैं। yeah, okay. ऑल राइट, तो जो मैं इनके साथ पैटर्न फॉलो कर रही थी वही आपके साथ भी कर रही हूँ। और जो आप उस टाइम पे थे क्या जब मैंने निकोलस वेग हमारे बैच में पढ़ाया था, तब पढ़ाया नहीं, लाइक ह्योरन किया था तब? Nicholas, no, not in Nicholas one. Only I remember only that short story one, not हाँ, वो others. तो जमाना हो गया, उसके बाद हमने बहुत Yeah. बार किया है। बहुत बार मतलब नॉट एग्जैक्टली बहुत बार, बट या द सीक्वेंस वाज रेगुलर ओनली। Yeah, जस्ट however it is fine for me. I just wanted to know how we are doing it. Only that's the thing. हाँ, However we अरे are doing कोई that is टेंशन नहीं fine. है, इट्स योर राइट, यू कैन आस्क, डोंट वरी। हाँ, मुझे लाइक लास्ट वीक ही नहीं हुआ ना रे हमारा, हाँ लास्ट वीक ही नहीं हुआ था। लास्ट वीक Because of हमने that क्या audio किया था? problem. Audio problem, because of audio problem, we couldn't be able to do that. लास्ट वीक लैपटॉप नहीं था ना। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग कि हमने लास्ट टाइम क्यों नहीं किया था। We ओके, we couldn't hear the audio here. That's why. हाँ याद आया एक बार, हाँ आया आया समझ में आया, यस। बट हाँ, ये हो रहा है आजकल हमारा, मतलब पूरे वीक में ना 2 से 3 बार तो हो ही रहा है फॉर श्योर, एटलीस्ट 2 टाइम। यस, give me a second, I'm playing the audio now. What do you want to listen, news story or random like random audio clip? Not news. News is so Yeah, not. because yeah अभी अभी आप नहीं थे तब तक सारे बॉयज ये न्यूज ही सुन रहे थे। News is really like pessimistic nowadays. Don't want to hear news. Just anything apart from news. ओके ओके, कार्टून। कार्टून, हाँ वैसे आपके लिए है मेरे पास एक आइडिया, वेट। How you are preparing for exam and like are you starting working on it or not yet? Slowly. Not in that fast pace, but yeah, slowly. हम्म, क्योंकि आपके केस में आप लेजर में तो पास हो जाओगे, वो टेंशन नहीं है मुझे। ह्योरन और एक्सप्रेशन का मुझे लग रहा है शायद आप शाइबन में भी पास हो जाओगे।
Can we take exams separately, like lesson separate, urine separate, like that, or we have to take it at once? How is If it? if you go through Goethe pattern, then it is possible. Like separately, we can give it. Yes. गोएथे का ऐसा पैटर्न है कि आप हर मॉड्यूल अलग अलग दे सकते हो. Let me open the YouTube. Will that make it expensive, or the price will be same overall? आपका नेपाल जाने का अभी प्लान है कोई रिसेंटली, No, there is no. और लाइक अपकमिंग डेज में वगैरह, No. मतलब जाओगे नहीं घर? ये क्या सीन है? नहीं, अभी नहीं जाऊंगी. अच्छा, नहीं, मैंने इसलिए सुना था जब हमारे टाइम पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो थे नेपाल भी जा रहे थे एग्जाम देने के लिए. इन टर्म्स ऑफ पासिंग आई हर्ड दैट वहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड पासिंग कराते हैं, Hmm. इसलिए But it मैंने is very पूछा. hard to get date there. हम्म, It's आप very जाने hard. का डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंगली डेट मिल सकती है आपको. I am मुझे वो एग्जाम देने की कोई जल्दी नहीं है. हम्म I am thinking to give once I feel confident, I will just give it at once, like B1 level, like that. I want to give like A1, then A2, then B1, like that. नहीं, A1 की तो जरूरत नहीं है. व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आप A2 की एटलीस्ट घर पे ही दे दो, एज क्या बोलते हैं, जैसे अपन एग्जाम के लिए बैठे हैं उसी तरह से आप A2 की घर पे ही दे दो. अगर उस पे आपके 70+ मार्क्स आते हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है. घर पे ही दे दो means लाइक just आई विल practice शेयर. kind of हाँ, exam, हाँ, काइंड ऑफ अ मॉक Mm. टेस्ट. like in website. यस. Yeah. एक मिनट. A2 नेटवर्क. चलो, कुछ एक पुराने नेटवर्क्स के कुछ पुराने वीडियोस मुझे मिले हैं. विल सी टुगेदर मे बी. Just a minute, I'm just checking it. I found something. Wait a minute. Are you able to see my screen? Yes. Bist du fertig? Ich fahr dann los. Was? Du fährst jetzt erst los? Ich muss um Viertel vor eins am Bahnhof sein. एक मिनट, मैं Das इसको schaffen wir schon. ये करती. Pack du mal deine Sachen. Ich bin gleich da. Bist du fertig? Ich fahr dann los. Was? Du fährst jetzt erst los? Ich muss um Viertel vor eins am Bahnhof sein. Das schaffen wir schon. Pack du mal deine Sachen. Ich bin gleich da. Wo steckst du denn? Ich stecke im Berufsverkehr. Aber ich bin gleich da. Ich rufe besser ein Taxi. Nein, jetzt warte doch. Ich bin gleich da.
da bist du ja endlich. Das ist ja eine nette Begrüßung. Tut mir leid, aber mein Zug. Ja, beruhig dich. So schnell warst du noch nie am Bahnhof. Okay, what was the context in this particular video, first of all? The man is, I think, trying Was to ist go to eigentlich Banner, Yes, and and he's getting late for that. He called for, I don't know, is she her his friend or it's the Uber? mm-hmm. Yeah, that's fine. But But I yeah, know. he called her to Mhm. go to Banff. I understood it from there that last sentence where she was saying, "Get in quick so that we can get to Banff." Yeah. Yeah, like that. So that, yeah, context was like he had a Zug at Viertel for Eins और एक मिनट हाँ Viertel for Eins को उसको Zug थी whoever the person is friend wife whatever one like came to pick him up but it was quite late and so yeah and finally she came and then they went like this. Yeah, yeah. So I have shared, and also I don't know whether you are going through the group's links or not. There are many of links I have shared. You can these use these links to build up your vocabulary and listening practice. There are Alltag Deutsch. There is a podcast called as Alltag Deutsch. I think one or two podcasts I have shared it in our group as well. Try to listen those every day. Your like command of understanding the language or like listening skill will enhance with those. I can show you how does it looks like. You can see my screen, right? Yeah. Alltag Deutsch को था यहीं पे था. और ये देखो आपको दिख रहा है ना अभी ये आल्टा के Deutsch आप A1 A2 B1 का भी डाल सकते हो. I would suggest try to listen now B1's audio. थोड़ा हार्ड जाएगा इनिशियली जाएगा बाद में नहीं जाएगा. So let's check one of them. जैसे कि इसमें बहुत सारी सिचुएशन दी है कि आप बानहोफ पे जाओगे तो कैसे जाओगे या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कैसे जाओगे किसी एक मीटिंग के लिए जाना है तो कैसे जाओगे. इट्स लाइक दैट. ये देखो Sprich über deinen Tag. Let's listen this. Deutsch lernen Podcast von Einfach Deutsch lernen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Deutschlernen Podcast. Ich bin Lena. Und ich bin Max. Wie geht's dir heute, Max? Mir geht's sehr gut, danke Lena. Mein Tag war bisher schon ziemlich produktiv. Ich habe einiges erledigt. Und wie geht's dir? Mir geht's auch fantastisch, danke. Ich freue mich heute besonders auf unser Thema. Ja, ich denke, heute haben wir ein spannendes Gespräch vor uns. Heute geht es um ein Thema, das alle Menschen betrifft, den Alltag. Unser Alltag ist der Rhythmus, der unser Leben bestimmt. Vom ersten Augenblick am Morgen bis zum Schlafengehen am Abend. Stimmt. Unser Alltag besteht aus vielen kleinen Gewohnheiten. Manche machen wir bewusst, andere laufen einfach automatisch ab. Aber sag mal, Lena, wie sieht denn dein typischer Tag aus? Gute Frage, Max. Es gibt sicher Unterschiede, je nachdem, wie man lebt, arbeitet oder lernt. Aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten.
In dieser Folge wollen wir unsere eigenen Routinen mit euch teilen. Wir erzählen, wie wir morgens starten, was wir nachmittags machen und wie wir Okay, till this time, what do you understood? What they wants to say? Actually, there is English subtitles. But still, focus on the audio. Yeah, yeah, I understood it from the audio also that what was that? Harshlik willkommen and how are you? I'm good, danke. That yeah, I could understand that. They are talking about that habits. How was your day? How does your routine look like that? Yes, perfect. Now I will play this. I will share this link in the group. मैंने आपके ग्रुप में इतनी सारी लिंक्स भेजी है पढ़ाई से लेके, Learn German with but I don't Great know how German many of TV. you Klar kann see ich dir this. helfen. Lass uns später. Wow! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. इसमें तो कैप्शन का ऑफ है, फिर भी क्यों आ रहा है? Let's see. Heute sprechen wir über ein sehr bekanntes Problem. Ich verstehe Deutsch, aber warum kann ich nicht sprechen? Wenn euch unser Podcast gefällt, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So bekommt ihr sofort eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Ja, hallo auch von mir. In diesem Podcast wollen wir euch einfache Tipps geben, die jeder sofort im Alltag benutzen kann. Wir sprechen langsam und deutlich, damit ihr alles versteht. Heute fangen wir mit dem ersten Teil an. Verstehen ist nicht sprechen. Weißt du, ich habe oft das Gefühl, dass viele Menschen ziemlich viel verstehen. Sie können Filme schauen, Nachrichten hören oder einfache Texte lesen. Aber wenn sie selber sprechen sollen, kommt fast nichts. Das passiert so vielen Leuten. Genau. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung. Am Anfang konnte ich Okay, what is the theme about? It's about when you are able to understand Deutsch but not able to speak. So I would suggest you should listen this podcast completely. What are the tips they have given? fast alles im Unterricht verstehen. Ich habe Texte gelesen und Vokabeln gelernt. Wenn der Lehrer gefragt hat, ob ich verstanden habe, habe ich genickt. Aber wenn der Lehrer gefragt ये देखो यहाँ पे आपका ओब का सेंटेंस आया है. Can you translate it for me? Maybe in Hindi. When their Lehrer gefragt hat, ob ich verstehen. One there. Or English. If you're comfortable with English, that's also fine. When your teacher asks you if you have understood, Yes, correct. yeah, that's it. Or That's it. there's That's it. yeah. That's it. hat, ob ich verstanden habe, habe ich genickt. Aber wenn ich antworten sollte, war plötzlich alles weg. Mein Kopf war leer. Ja, das ist typisch. Manchmal denkt man, ich weiß das Wort doch, ich habe es schon 100-mal gehört. Aber wenn man sprechen will, fällt es nicht ein. Das liegt daran, dass man nur passiv lernt. Hören und Lesen sind passiv. Sprechen ist aktiv und dafür braucht man viel mehr Übung.
Stimmt, es ist ein großer Unterschied. Beim Verstehen ist der Druck kleiner. Wenn ich einen Film sehe, muss ich ja nicht sofort antworten. Ich kann einfach zuhören und raten, was gemeint ist. Aber beim Sprechen muss ich schnell reagieren, einen Satz bauen und Wörter finden. Das ist viel schwerer. Und das Problem ist auch, in vielen Kursen machen die Leute viele Grammatikübungen. Sie schreiben, sie lesen, aber sie sprechen nicht genug. Manche haben Angst, Fehler zu machen. Andere denken, ich lerne noch ein bisschen und dann fange ich an zu sprechen. Aber dieses dann kommt nie. Ja, genau so war es bei mir. Ich habe gedacht, erst brauche ich mehr Wörter, erst brauche ich bessere Grammatik. Und dann war ich still. Aber nach Monaten habe ich gemerkt, ich kann zwar viel verstehen, aber ich kann immer noch nicht reden. Es ist so wichtig, das zu erkennen. Verstehen und Sprechen sind zwei verschiedene Dinge. Es ist fast wie beim Sport. Man kann ein Fußballspiel anschauen und verstehen, was die Spieler machen. Aber wenn man selber auf dem Platz steht, merkt man, dass man trainieren muss. Nur zuschauen reicht nicht. Das ist ein guter Vergleich. Beim Deutschlernen ist es genauso. Wenn man nur zuhört, dann trainiert man das Ohr. Aber wenn man sprechen will, muss man den Mund trainieren. Es ist wie ein Muskel. Wenn man ihn nicht benutzt, bleibt er schwach. Viele Leute sagen auch, aber ich habe keine Gelegenheit zu sprechen. Das höre ich so oft, aber eigentlich stimmt das nicht. Man kann sich selber laut etwas vorlesen. Man kann nach einem Film eine kleine Zusammenfassung sagen. Man kann sogar im Supermarkt eine Frage stellen. Jede Situation ist eine Möglichkeit. Ja, und manchmal reicht ein kleiner Satz. Es muss nicht perfekt sein. Man kann einfach sagen, ich suche die Milch oder wo ist die Kasse? Es ist besser, 3 einfache Sätze zu sagen als gar nichts. Das Wichtigste ist, dass man versteht, nur zuhören reicht nicht. Man muss reden, 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 auch wenn es nicht perfekt ist. Jeder kleine Schritt bringt einen weiter. Genau. Und wenn man das akzeptiert, wird es viel leichter. Man merkt, das Problem ist nicht, dass man dumm ist oder dass man kein Talent hat. Das Problem ist einfach, man hat die aktive Übung nicht gemacht. Okay, so this last sentence, what the problem the person is telling, he says that the person is not dumb or not like incapable. Then what is the issue? He wants to highlight that we are not able to speak. You're asking me question? Yes. The problem, I think the goal is always to just speak, speak, and speak. Practice. The problem is. Can we hear it again? Did you lose the concentration or what? No, I lost the plot, I think. Are you so much stressed nowadays, Anuja? No. I also understood the same thing. Like, if you are not unable to speak, then that doesn't mean you don't have talent. But I clearly understood, I think, that part only. अब इसको क्या हुआ? Nur zuhören reicht nicht. Man muss reden, reden, reden. What does it mean? Auch wenn es nicht perfekt ist. Talk. Jeder kleine Rede ist, dass man versteht, nur zuhören reicht nicht. Man muss reden, reden, reden. Auch wenn es nicht perfekt ist. Jeder kleine Schritt bringt einen weiter. Okay, what she said now? Talk, talk, talk. Yeah, the clear man lines. must talk, 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 like speak, speak, speak. All And right, get on. only hearing and listen will not help you. Help you.
Yeah, and you should like passive something like passive practice, something Passive like that. practice this Yeah. hearing Yeah. and So I will share this podcast also in our group. Listen it, and if you have any question, if you want to discuss anything, just talk to me then. Yeah. And yeah, like now I have done the recording for yesterday and today as well. Yeah. It's somewhere, I don't know, like it's Tanmay's OneDrive. So once I get it from him, I'll share it on that YouTube channel because my Or you can laptop just share through mail also. It will be easier for you also. मेल में इतना 2 घंटे का कैसे आएगा, वो नहीं आता है इतना। मतलब मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो पीडीएफ भी हमारी मेल थ्रू नहीं गई, इफ यू रिमेम्बर। देन उस टाइम पे मैंने हम सबको अपना ड्राइव पे ये अपलोड किया था। Yeah, through drive that will come, I mean to say. Through हाँ, बट mail ड्राइव directly it में won't come. एक्चुअली ड्राइव में मेरे पास उतनी जगह नहीं है क्योंकि ये लैपटॉप पुराना है और इसमें उतना डेटा नहीं आएगा। सो मैं अपलोड तो कर दूंगी और उसका एक्सेस तो है आप सबके साथ। Or you can simply transfer it through his laptop only. I just want to like make it easier for you rather than हाँ हाँ uploading हाँ in YouTube and all. If you can directly send it from one drive to another drive, then that is easier. बट Like that. ड्राइव में तो भी वो स्पेस यही लेगा ना, या फिर कैसे रहता है? From क्योंकि I अगर mean from his laptop to our mail. I mean you don't have to send it to your laptop or to your mail नहीं नहीं, मेरा directly लैपटॉप है from ही you. नहीं, मैं अभी तो तन्मय के ही लैपटॉप पे जी रही हूँ। yeah, drive. He is asking on the which you created a drive, na? हाँ 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 हाँ। So there should be some space. So she's asking